हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सही राय की GK 101 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 17 सितंबर 2020 है और इस दिन अपडेट होने वाले सभी क्वेश्चन हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आज जो भी क्वेश्चन अपडेट हुए हैं हम आपको उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, इससे और भी दोस्तों को इससे मदद मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान गिरकर कौन से स्थान पर रही है? पहला 42वें स्थान, दूसरा 50वें स्थान, तीसरा 54वें स्थान, चौथा 62वें स्थान। तो दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है 54वें स्थान। जवाब विस्तार से देखते हैं। मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान गिरकर 54वें स्थान पर रही है, जबकि इससे पहले 2020 की पहली तिमाही जनवरी मार्च में भारत 43वें स्थान पर था। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स अप्रैल जून 2020 में 56 देशों के रैंकिंग जारी की गई है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से किसने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में मंजूरी दे दी है? पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा नीति आयोग, चौथा योजना आयोग। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लोकसभा। आंसर विस्तार से, भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यसभा ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पहला राहुल द्रविड़, दूसरा सौरव गांगुली, तीसरा सचिन तेंदुलकर, चौथा वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। आंसर विस्तार से, पेटीएम फर्स्ट गेम ने पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पेटीएम ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। वह देश में रोमांचक फंतासी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? पहला भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा यस बैंक, चौथा केनरा बैंक। दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है HDFC बैंक। आंसर विस्तार से, HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के लिए उनके कौशल के लिए यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह अचीवमेंट अवार्ड सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1992 में हुई थी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AICTI ने मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 सदस्यों को पहले AICTI विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? पहला प्रकाश जावड़ेकर, दूसरा रमेश पोखरियाल, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा रामनाथ कोविंद। दोस्तों, इसका आंसर रमेश पोखरियाल। आंसर विस्तार से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में
AICTI से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को पहले ये AICTI विश्व ऐश्वर्या बेस्ट टीचर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। यह अवार्ड की शुरुआत असाधारण शिक्षकों की पहचान करने और उनकी उत्कृष्टता, उत्तम कार्य व्यवहार और नया विचार को मान्यता देने के लिए किया गया है। हमारा छठा क्वेश्चन है कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? पहला 2 महीने, दूसरा 4 महीने, तीसरा 6 महीने, चौथा 10 महीने। तो इसका आंसर देखते हैं 6 महीने। इसका आंसर विस्तार से कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिए गए हैं। यह योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किसने 16 सदस्यीय समिति का गठन किया? पहला नीति आयोग, दूसरा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, तीसरा खेल मंत्रालय, चौथा योजना आयोग। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। आंसर विस्तार से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पहला 74 वर्ष, दूसरा 86 वर्ष, तीसरा 92 वर्ष, चौथा 98 वर्ष। दोस्तों इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर है 86 वर्ष। आंसर विस्तार से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सदाशिव पाटिल का अंतर्राष्ट्रीय करियर तो सिर्फ एक मैच खेला था, लेकिन वह घरेलू क्रिकेट में 1 दशक से ज़्यादा समय तक सक्रिय थे। 1955 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 दिसंबर 1955 को डेब्यू किया था। दोस्तों अब हमारा 9वां क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान के पूर्व योशिहिडे सुगा को कब तक के लिए जापान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पहला कैबिनेट सेक्रेटरी, दूसरा वित्त सचिव, तीसरा न्यायाधीश, चौथा विदेश राजदूत। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कैबिनेट सेक्रेटरी। आंसर विस्तार से जापान के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी योशिहिडे सुगा को कब तक के लिए जापान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? उनको वोटिंग में 465 सांसदों में से 314 के वोट मिले। उनको जापान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, योशिहिडे सुगा को जापान का प्रधानमंत्री बनने पर दिल से बधाई देता हूं। हमारा 10वां क्वेश्चन है भारतीय और किस देश के रक्षा शिष्टमंडलों ने रक्षा सहयोग के बारे में हाल ही में वर्चुअल विचार विमर्श आयोजित किया है? पहला जापान, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अमेरिका। आंसर विस्तार से भारतीय और अमेरिका के रक्षा शिष्टमंडलों ने रक्षा सहयोग के बारे में हाल ही में वर्चुअल विचार विमर्श आयोजित किया है। 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर लगातार नेतृत्व का ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन और सह विकास के लिए अवसर सृजित करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस के आइकन पर बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।